50 साल पुराना झारखंड का आंदोलन रहा है। अन्य राज्यों की अपेक्षा झारखंड एक विशिष्ट राज्य है। यहाँ आदिवासियों की बहुलता है, तो हम लोगों को लगता है कि आदिवासी की जो सांस्कृतिक प्रतिरोध है और सांस्कृतिक क्षमता है उसको भी हम लोग बरकरार रखें, उसके अस्मिता के लिए ज़रूरी है ये। लेकिन झारखंड बनने के बाद जो झारखंड के सामने चुनौतियां थीं वो मुद्दा पीछे न छूट जाए, इसको लेकर के हम लोगों ने कोशिश की। इसके साथ साथ हमारा एक मुख्य काम है कि जो झारखंड की जनता है वो जल जंगल ज़मीन पर उसका जीवन टिका हुआ है, उसकी आजीविका टिकी हुई है, तो जल जंगल ज़मीन का संरक्षण संवर्धन हम कैसे करें। हम उनसे सीख रहे हैं, हम क्या करेंगे उनके साथ जाकर के। वो हमसे पहले वेरी सिविलाइज्ड पूरा डॉक्टर सिस्टम है उनके पास, मतलब कि क्या डकवा है जिसको बोलते हैं, गुंडित जो बुलाता है, वो ड्रम बजाने वाला होता है, वो किस हिसाब से बजाएगा तो लोग क्या मैसेज लेके आएंगे, ज़ोर से बजाएगा मतलब कुछ हमला हो गया है, स्लो बजाएगा, तो उस हिसाब से सिस्टम है उनके पास। हम लोग सिर्फ रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये सिस्टम आपका बहुत बढ़िया है, इसको आगे कंटिन्यू कीजिए, आगे जनरेशन में ये चीज़ नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गैप बन जा रहा है। उनको सस्टेन कराने के लिए उनका वैल्यू सिस्टम को प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो ये सारी कामें चल रही हैं, अभी मतलब बहुत दूर जाना है, शुरुआत हुआ है। अभी का स्थिति है पेड़ पौधा सब काट रहे हैं और उसके कारण वर्षा बहुत कम मात्रा में हो रही है। इसलिए कम मात्रा में हो रही है तो इसीलिए वो खेती करना है, जैविक खेती करना है। रासायनिक खाद जो डालते हैं उसमें ज़मीन को ख़राब कर देती है और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सब मर जाते हैं। और गोबर खाद अगर डालते हैं तो वो ज़मीन को नमी बनाए रखते हैं और वो जो बारिश कम होती है तो वो जो फसल लगाते हैं उसको हरा भरा रखते हैं। क्योंकि जो मनरेगा के तहत जहाँ जहाँ कुआं बने हुए हैं वो कुआं कभी वो स्थिति नहीं है कि वो सालों भर पानी रहे। सब कोई जानता है कि झारखंड की संस्कृति प्रतिरोध की संस्कृति रही है, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध रही है, तो उसको संरक्षण करना भी हमारा एक काम है। इसीलिए हमारे सभी प्रोजेक्ट में जो यहाँ का अखड़ा है उसको मजबूती प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण काम है। अभी के टाइम में जो सोसाइटी एक्सक्लूडेड महसूस करती है ना, उनका अभी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उनको कोई चीट नहीं कर सकता है, कोई मिडिल मैन नहीं आ सकता है, वो अपना डेवलपमेंट के बारे में खुद सोच सकते हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हाँ अपनी बातों को रखें, वो मेन स्ट्रीम तक पहुँचे। तो उसका पुनर्गठन भी हम लोग कर रहे हैं और जो वाद्य यंत्र है ये है उसका भी हम लोग कैसे संरक्षण करें इसको लेकर भी जनता के बीच जाते हैं, उन्हीं के बीच से लीडरशिप उभारते हैं और उनको बताते हैं कि ये क्यों हमारे झारखंड के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये झारखंड की अस्मिता और पहचान से जुड़ा मामला है। हमारा काम जो है वो एक तरह से प्रोसेस है। अब प्रोसेस जो है बंद नहीं होना चाहिए किसी के जाने से, किसी के नहीं रहने से। हमको सेकंड लाइन थर्ड लाइन गांव में भी बनाना पड़ता है ताकि वो आदमी जो फर्स्ट लाइन है वो अगर किसी वजह से वहाँ ना रहे तो सेकंड लाइन आगे आके उस प्रोसेस को संभाले और उसके बाद वही प्रोसेस वहाँ चलता रहे, थर्ड लाइन भी आगे बढ़े। अगर हम गांव से चले भी आएँ तो वो गांव चलता रहे उस प्रोसेस के तहत। झारखंड में तो ये सबसे बड़ा खतरा है आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए कि ये बड़ा मिनरल रिच स्टेट है, बड़ी बड़ी कंपनियों की नज़र है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी दिए गए कि विस्थापना के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, कम मिलता है, समय से नहीं मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी साथ आए और इन सब का ये सारे जो डेवलपमेंट के कारण चैलेंज आने वाले हैं उनका एक क्रिएटिव रिस्पांस लेके, उसका एक इंक्लूसिव रिस्पांस क्रिएट करके उसको अपॉर्चुनिटी जैसे यूज़ करके अपना फ्यूचर बेहतर बनाएं और साथ में जो ऐसा लग रहा है कि इनएविटेबल है कि ये तो होगा ही, उसको अपने हिसाब से ढाल के कि समाज का भी भला हो, प्रदेश का भी भला हो, हमारा भी भला हो। इन कंक्लूजन झारखंड जैसे प्रदेश में तो
बहुत ज़रूरी है कि ऐसी संस्थाओं को और बलवती किया जाए। मेरा तो कहना है कि मे द ट्राइब इंक्रीज, जितने और ज़्यादा हम इस फोल्ड में ले सके उतना सबके लिए बहुत अच्छा होगा।